इचिरो का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक होते ही वो यूज करता है मिस ब्रीदिंग 7th फॉर्म दी हेज। कोकोशिबो हैरान होके कहता है कि मैं पहली दफा ऐसी कोई टेक्निक देख रहा हूँ, लेकिन मोइचिरो का अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि अगले ही सेकंड मोइचिरो की तलवार कोकोशिबो के गले पर थी। कोकोशिबो पूरी रफ्तार में पीछे हटा जैसे वो टेलीपोर्ट हो गया हो, लेकिन अब वो मोइचिरो को सीरियस ले रहा था। वो कहता है कि इसके मूव्स को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है और वो फाइनली अपनी कटाना निकालता है और सिर्फ मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म का यूज करके मोइचिरो का हाथ काट देता है। लेकिन मोइचिरो हार नहीं मानता। मोइचिरो ने खून को रोकने के लिए कपड़े से अपने बाजू को कस के बांधा और दोबारा से कोकोशिबो पे अटैक किया, लेकिन कोकोशिबो ने उसके हाथ से तलवार छीन के उसके शोल्डर में घुसा दी और मोइचिरो को रूम के पिलर के साथ लटका दिया। वो उसको कहता है कि तुम मेरे डिसेंडेंट हो, मुझे तुम्हें डीमन बना लेने दो, और अगर तुम डीमन बनते हो तो तुम्हारा हाथ भी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, और वैसे भी मैं अब अकेला अपर मून बचा हूँ, तो मास्टर मुजान तुम्हें भी अपर मून बना देंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गेन्या उस रूम में पहुंच चुका होता है और वो छुप के अपनी गन से कोकोशिबो पे फायर करता है, लेकिन अगले ही सीन में कोकोशिबो उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे इसको डीमन बना देना चाहिए या नहीं। गेन्या खौफ से कांपने लग जाता है और सोचता है कि आखिर इसने मुझे देखा कैसे, और हम लोग देखते हैं कि गेन्या का बाजू कट चुका है। मोइचिरो ये देख के तड़प जाता है और चिल्ला के कहता है कि गेन्या कोकोशिबो पे अपनी कटाना से अटैक करता है, लेकिन वो उसका दूसरा बाजू भी काट देता है। मोइचिरो तड़प रहा होता है और खुद को पिलर से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक ही झटके में कोकोशिबो गेन्या को बीच से काट देता है और गेन्या दो टुकड़े होके जमीन पे गिरता है। कोकोशिबो को पहले ही पता चल चुका था कि ये डीमंस को खा के पावर लेता है। वो कहता है कि आज से 300 साल पहले एक डीमन स्लेयर था जो डीमंस को खा के पावर लेता था, लेकिन जब मैंने उसको बीच से काटा तो वो वहीं पे मर गया, मगर तुम अभी तक जिंदा हो, जिसका मतलब मुझे तुम्हारा गला काटना पड़ेगा। और वो जैसे ही अपनी कटाना निकाल के उसका गला काटने लगता है, वहां पे एंट्री होती है गेन्या के भाई की, हमारे विंड हाशिरा सेनेमे की, जो यूज करता है विंड ब्रीदिंग 4th फॉर्म। और ये अटैक इतना ज्यादा तगड़ा था कि कोकोशिबो को पीछे हटना पड़ता है। वो उसको देख के कहता है कि विंड हाशिरा, और सेनेमे अपनी एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ कहता है कि तुमने सही पहचाना, मैं ही हूँ विंड हाशिरा और आज मैं तुम्हारा गला काट कर रहूंगा। भाई इस फाइट में पहले से ही इतना ज्यादा एक्शन होना चालू हो चुका है और अभी तो एंट्री होनी है सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा की। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल वाले फुल एक्शन से भरे हुए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।